अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा न्यूज़ चैनल में मैं आपके साथ आज ये न्यूज़ लेकर आई हूँ। दुआ ज़हरा दारुल अमान पंजाब गवर्नमेंट के पास है और दुआ ज़हरा से कोई भी मिल सकता है। बस अंदर जाने वाले को अपना नाम बताना होता है और एक छोटा सा फॉर्म फिल करके अंदर जाना होता है। ये दुआ ज़हरा की मर्ज़ी है कि वो किससे मिलना पसंद करती है, किससे नहीं। कुछ लोग दुआ ज़हरा से मिलने गए हैं लेकिन दुआ ज़हरा ने मिलने से इनकार कर दिया और कुछ यूट्यूबर्स भी दुआ ज़हरा से मिलकर आए हैं। अब यूट्यूबर ज़ुनैरा दुआ ज़हरा से मिली है। सुबह के 7 बजे वो दुआ ज़हरा से मिलने गई। इनकी पसंद के खाने की चीज़ें और कपड़े भी दुआ ज़हरा के लिए लेके गई और उन्होंने ये खबर दी है कि दुआ ज़हरा को चिल्ड ब्यूरो में मेहदी अली कासमी का कहना था हुकूमत से कि मेरी बेटी को चिल्ड ब्यूरो में रखा जाए, लेकिन हुकूमत ने इसे डिसमिस कर दिया क्योंकि हुकूमत का कहना है दुआ ज़हरा बालिग है, इतनी छोटी बच्ची नहीं है। दुआ ज़हरा की उम्र 14 और 15 के बीच की है। पंजाब गवर्नमेंट दुआ ज़हरा को अपनी कस्टडी में ले लिया है और दुआ ज़हरा को एक महफूज जगह दारुल अमान में रखा गया है। सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि अपनी दुआ ज़हरा बच्ची को चिल्ड ब्यूरो में रखा जाए और अपने वालिदैन के पास पहुंचा दिया जाए और ज़हीर को भी ढूंढा जा रहा है दारुल अमान में। दुआ ज़हरा को रखने का सिर्फ ये एक ही मकसद था कि ज़हीर की जान बच जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो जाए ज़हीर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। और एक तरफ दुआ ज़हरा का ये बयान है कि ज़हीर से मेरे ताल्लुकात कुछ भी नहीं, मेरे ताल्लुकात ख़त्म हो गए क्योंकि ज़हीर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ दुआ ज़हरा ने ये भी कहा है कि मुझे अपने वालिदैन से बहुत ख़तरा है, मैं दारुल अमान में रहना चाहती हूँ। सवाल ये पैदा होता है, जो माँ बाप रातों की नींद हराम करके अपने बच्चों को पालते हैं, वो बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती। दुआ ज़हरा और वालिदैन के बीच ये दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन को बहुत परेशान करके रख दिया है। एक तरफ ज़हीर है जो दुआ ज़हरा से मोहब्बत के दावे करते हुए नज़र आता था, आज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर फिरता नज़र आ रहा है। हुकूमत सिंध ने दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन के साथ जाने का हुक्म दे दिया है और हुकूमत पंजाब ने दुआ ज़हरा को कराची भेजने का भी बोल दिया है। अब दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास जाएंगी। ये केस मेहदी अली कासमी के हक में होगा और ज़हीर को सख्त सज़ा मिलेगी। आज दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेज दिया गया है। आज आपको लाहौर का वो दारुल अमान दिखाने जा रहे हैं जहां दुआ ज़हरा को रखा गया। कैसे रह रही है दुआ, को किस हालत में रखा गया, ये सब आपको मुनज़्ज़म पाकिस्तान की इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन ऑर्डर्स के बारे में जो आज लाहौर कोर्ट से लिए गए, जिसमें दुआ ज़हरा को दारुल अमान में भिजवाने का फैसला किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्लानिंग थी जिसके तहत ज़हीर बच जाएगा। कुछ लोग पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ज़हीर बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं। आज आपके सामने वो सारे सबूत रखे जाएंगे जिसके बाद आप इसका खुद फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी सलमान सूफी ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने दुआ ज़हरा को अपनी तहवील में ले लिया है और उसे एक महफूज मुकाम दारुल अमान में मुंतकिल कर दिया गया है। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जाती है कि बच्ची को बाहिफाजत चाइल्ड ब्यूरो अपनी कस्टडी में लेकर दुआ के वालिदैन पास पहुंचा दे और ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए इसे ढूंढा जा रहा है। तो ये था पहला सबूत जिससे जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बच्ची को हमने बाहिफाजत अपनी तहवील में ले लिया है, ना कि वो लोग जो कह रहे थे कि ये जानबूझकर किया गया है जिससे ज़हीर बच जाएगा। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं अगले सबूत की। इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बच्ची ने इस बात का इकरार किया है कि ज़हीर और उसका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और इसके पास रहने की कोई जगह ना है और दूसरी जानिब इसको अपने वालिदैन से भी खतरा है, जिस बिना पर वो दारुल अमान जाना चाहती है। दरख्वास्त के बारे में जो कि शेल्टर होम में भिजवाने के लिए दी गई थी, इसमें भी बहुत से शक व शुबात नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एप्लीकेशन की 3 जगहों पर लफ्ज काट कर खास तौर पर वालिदैन का जिक्र किया गया है, तो ये भी साफ साफ एक मैलाफाइडी